So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. So आप लोगों को जिस तरह के आज की इस वीडियो के टाइटल से और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उससे पता लग रहा होगा कि आज हमने किस चीज़ के रिलेवेंट बात करनी है और डिस्कशन करनी है। तो वो है डेपर एडवांस फीचर्स। अगर तो किसी ने इंट्रोडक्शन टू डेपर के बारे में अगर मेरी वीडियो नहीं देखी, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर नहीं देखी तो जाके पहले वो देखें ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि डेपर दरअसल होता क्या है। क्योंकि डेपर के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको सारी डिटेल में चीज़ें बताई थी कि डेपर के रिलेटेड हम चीज़ें क्या करते हैं और ये होता क्या है। जब तक आपको ये चीज़ का नहीं पता लगेगा कि कोई एक चीज़ होती क्या, आप उसके एडवांस लेवल पे तो नहीं जा सकते। उसके एडवांस फीचर के बारे में आपको समझ कैसे लगेगी। तो उसके लिए आप पहले जाएं, मेरी लास्ट वीडियो देखें, जो कि मैं जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वो भी देखें, फिर आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी कि डेपर होता क्या और उसके अगर हम एडवांस फीचर्स के बारे में बात करें तो वो क्या होती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं फिर। तो पहले तो हम इस चीज़ को देख लें कि डेपर था क्या। डेपर हमारे पास जो सीक्वल साइट की, मतलब ये एडियो डॉट नेट जो होता है, ये उस तरह की एक चीज़ है, उसी को यूज़ करते हैं। उससे काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस है इसमें कि हम इसमें डायरेक्ट सीक्वल की क्वेरीज भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम पहले एक एग्जीक्यूशन या कोई टेबल गेट करें फिर उस टेबल में से चीज़ें निकालें, ऐसा नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट वो सीक्वल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बात आ जाती है फिर इसके जो एडवांस फीचर्स किया, उसमें हमारे पास पहला पॉइंट बनता है डेपर मल्टी मैपिंग। अब डेपर मल्टी मैपिंग में से क्या मुराद है कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स की हिरार्कीज होती हैं, कि मतलब जो रिलेशंस होते हैं बिटवीन मैनी टेबल्स, मतलब एक टेबल है यूज़र का, अब उस यूज़र का काफ़ी चीज़ों के साथ हमारे लिंकेज हो सकती है। वो उसके लॉगिन के साथ भी हो सकती है, मतलब कोई एप्लीकेशन है उसके लॉगिन टेबल के साथ भी हो सकती है, उसके डिपार्टमेंट टेबल के साथ भी हो सकती है। काफ़ी हद तक चीज़ों में यूज़र्स का रोल हो सकता है। तो इनके आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो होंगे। अगर हमें इसमें डाटा गेट करना होता है ना, तो हम इसमें सीक्वल में जो जॉइंस का यूज़ करते हैं ना, हम इसमें डायरेक्टली कोई क्यूरी बना के डायरेक्ट उसमें ही जॉइंस को लगा के हम उस चीज़ को गेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं जो रियल वर्ल्ड होगी। ये जैसे कि अभी मैंने आपको यूज़र्स के बारे में बताया कि एक यूज़र है, अब उस यूज़र का काम हमारा कोई चीज़ों को मतलब एडमिन साइड वो एक्सेस करता है हमारी एप्लीकेशन का। अगर वो एडमिन साइड का यूज़र है तो वो पहले जाके हमारे जब वो लॉगिन के टाइम पे चेक करेगा कि लॉगिन करके आ रहा है ये फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी 1 है, तो वो यूज़र आईडी 1 एडमिन के टेबल के अगेंस्ट भी पड़ी होगी कि हाँ ये जो रोल था, एडमिन रोल था, वो यूज़र 1 को हमने दिया हुआ है, अलाउ हुआ है। तो वो उसको भी चेक करेगा और फिर उसके मुताबिक मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ों के सिनेरियोज हम बना सकते हैं और फिर हम उस चीज़ को उसके मुताबिक गेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्यूरीज हैं तो हमें ये सिंपली हम सी शार्प के अंदर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैप करवा सकते हैं। मतलब क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें डायरेक्टली हम उसको किसी एक ऑब्जेक्ट में रिटर्न भी भेज सकते हैं। कोई इसमें वो मुश्किल वाली बात नहीं है कि पहले कोई एक चीज़ एग्जीक्यूट करो फिर उसके बाद दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से जो उसका सारा सम अप निकलेगा वो एक ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर दो, ऐसा नहीं है। हम सारा सिंपली क्यूरी बनाएं और उस क्यूरी के अंदर जहाँ जहाँ से भी उस चीज़ का डाटा रिट्रीवल है जॉइंस लगा के गेट करें और उसको रिटर्न में किसी एक ऑब्जेक्ट में भेज दें। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है स्टोर प्रोसीजर्स विद डेपर। ये जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन टू डेपर के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें हम डायरेक्टली जो हमारे एसपीज होते हैं, स्टोर प्रोसीजर होते हैं, हम उनको भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन जो एसपीज होते हैं वो हमारे सिक्योरिटी रीजन के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जो अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स डाटा है और हम चाह रहे हैं कि सिंपली
वो सीक्वल साइड पे ही एग्जीक्यूट हो। मतलब यहाँ पे हमने इसको, हमारे जो स्टोर प्रोसीजर है उसको हमने एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ से हमने इसको कॉल भेज दी, तो वो डायरेक्टली सीक्वल साइड से ही एग्जीक्यूशन हो उसकी, और जो भी काम हो वो सर्वर साइड हो जाए, मतलब सीक्वल साइड हो जाए, और यहाँ पे हमारे सी शार्प के अंदर 3-4 लाइनों का कोड लिखो और काम खत्म। और एग्जीक्यूट होने के बाद अगर कोई इसमें हम पैरामीटर्स भेज रहे हैं, मतलब सर्वर साइड से हमारे डीपी साइड में, तो वो यहाँ से पैरामीटर के भी हाथ पे, अगर जैसे डिटेल गेट करनी होती है हमें किसी भी टेबल की किसी पैरामीटर के भी हाथ पे, तो हम यहाँ से डायरेक्टली उसको पैरामीटर पास करें और कहें कि हाँ ये पैरामीटर्स हैं, इसके मुताबिक ये हमारा एसपी है, इसको एग्जीक्यूट कर दो। इसमें हमारी डिटेल के लिहाज से भी चीज़ें आ सकती हैं, अपडेशन करवा रहे हैं उसके मुताबिक भी चीज़ें बन सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टोर प्रोसीजर के थ्रू एग्जीक्यूशन करना हमारे लिए फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और जो ज़्यादा हमारी मेन कैलकुलेशन होती है वो डीबी साइड हो जाती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है डेपर ट्रांजिशंस। अब डेपर ट्रांजिशन से क्या मुराद है कि हम हमें ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी मैनेजमेंट रहे किसी भी चीज़ की ना, मतलब वो मैनेज सही हो रहा हो, तो डेपर को यूज़ करते हैं ना हम। मल्टीपल वो रिलेटेड जो क्यूरीज होती हैं हम उनको एक टाइम पे एग्जीक्यूट करके ना उसका सम अप निकाल सकते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट में अगर हमने लेना है। तो ये इसके अंदर डाटा को इंश्योर करके रखता है कि ये एग्जीक्यूशन टाइम पे ये हमारे ट्रांजिशन जो थी उसको कैसे मैनेज हुआ, ये यहाँ हम कैसे मैनेज कर रहे हैं खुद बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम उस चीज़ को बड़े खूबसूरत और साफ सुथरे तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अब जो इसके अंदर बात आ जाती है इस डेपर सपोर्ट की, कि हमें डेपर इस लिहाज से सपोर्ट कैसे करता है, तो ये हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल क्यूरीज को एक सिंगल ट्रांजिशन ब्लॉक के अंदर ले आएँ। मतलब हमारी एक से ज़्यादा भी क्यूरीज हो सकती हैं, तो हम उनको सबको मिला के कोई एक स्पेसिफिक जो ब्लॉक है हमने एक बना लिया और उसको करते हैं, और हम फिर उसके ऑपरेशन को सक्सीड हुआ या नहीं हुआ वो हम किस लिहाज से उसको चेक कर रहे हैं। तो वो हमारी जिस तरह हम सीक्वल साइड पे ट्रांजिशन देखते हैं कि हमारी सीक्वल में किस तरह कोई ट्रांजिशन हो रही है, अपडेशन हो रही है या डिटेल गेट हो रही है, तो उस लिहाज से हम उस चीज़ को देख लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर इसके मिसाल कोई ली जाए तो वो ये है कि जैसे हमने वो किया है कोई एक टेबल में हम हमारी क्रिएशन हो रही, मतलब इंसर्शन हो रही है, तो वो न्यू ऑर्डर किस लिहाज से होगा, और अगर हम वही जो डिटेल हमारी इंसर्ट हुई है हमने उसी रन टाइम पे उसी को एक्सेस करना है, तो हम वो कैसे करें। तो ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं करना। फिर उसके बाद आती है डेपर क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होती है। ये हमारी प्रैक्टिस के लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो ये हमारे लिए ना हमारी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि हमारी जो क्यूरी एफिशिएंसी है वो किस तरह एग्जीक्यूट हो रही है, कितनी देर में हो रही है, एज़ कम्पेयर टू अगर ईएफ की बात की जाए तो उसमें हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है। कि अगर हमने कोई की क्यूरी लिखी है उसे हमने सिर्फ डाटा फेच करना है, मतलब कि डिटेल गेट करनी है, तो उसके अंदर हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट को भी वो लेके आ सकता है। अगर उसके अंदर हम अगर पेजिनेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो भी डायरेक्टली हम इसमें करवा सकते हैं इसकी क्यूरीज बना के, जो कि फिर हमारा रिड्यूस करता है लोड हमारे एप्लीकेशन के अंदर। अब फिर इसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास हैंडलिंग मल्टीपल रिजल्ट्स। अब एक टाइम में हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट भी तो आ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमने एक चीज़ की है तो एक ही आएगा, क्योंकि मल्टीपल क्यूरीज भी हम इसमें रन कर सकते हैं। तो डेपर हमें अलाउ करता है कि हम रिटर्न में ना मल्टीपल रिजल्ट सेट भी ले सकें सिर्फ एक सिंगल क्यूरी के थ्रू, जो कि हमारी स्पीड को बहुत ज़्यादा बेहतरीन रखता है, ऑप्टिमाइज रखता है। अगर इसका एक कोई एग्जांपल देखे जाए तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि एक डाटा सेट है एक सिंगल क्यूरी के अंदर, जब वो एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर कस्टमर्स की लिस्ट भी आ जाए, उसके रिलेटेड, मतलब हम इस तरह की कोई क्यूरी लिखें जॉइंस लगा के कि उसके रिलेटेड उसके कितने ऑर्डर्स हुए थे वो भी गेट हो जाएँ, और फिर जो उनसे गेट हुए अगर कोई हमने उसकी प्राइजेस रखी हैं हम वो भी गेट करना चाह रहे हैं कि उसने किस प्राइस पे वो बेचा या ख़रीदा या कुछ भी, तो वो भी इस चीज़ के अंदर यूटिलाइज हो जाए। तो मतलब कि
कोई भी हम ऐसी क्यूरी लिखें जिसके अंदर हम लिस्ट गेट कर रहे हैं विद इट्स कैटेगरीज, मतलब कोई एक प्रोडक्ट है उसकी रिलेटेड हम आगे उसकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को भी गेट करना चाह रहे हैं किसी लिस्ट में, तो हम इसमें क्यूरी लिख के कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है डेपर एंड यूनिट टेस्टिंग। अब डेपर के अंदर जो यूनिट टेस्टिंग है उसको उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास ना ये हमने जो डीबी साइड होती है हमने इसको ना एक अलग डाटा एक्सेस लेयर में रख दिया। अब हम ये इसमें इंश्योर करते हैं, जो डेपर है वो इंश्योर करता है टेस्टिंग टाइम के लिहाज से, टेस्टिंग के लिहाज से कि ये कितना रिलायबल है और कितना मैनेजेबल है, इसमें मैनेजेबिलिटी कितनी है। तो जो वो डेपर है वो EF कोर की निस्बत ज़्यादा आसानी से हमें टेस्ट, मतलब हमारी सीक्वल क्यूरीज को रन करने के लिए हमें ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है कि वो पहले जाके हमारी जो इसके अंदर एक कीवर्ड यूज़ होता है IDB कनेक्शन का, कि वो पहले उसको जाके चेक करें कि हाँ ये कनेक्शन ओपन है कि नहीं, और जब वो ओपन होगा तो फिर उसके मुताबिक वहाँ पे इसके मुताबिक जो भी टेबल्स हैं वो अप्रोच हो सकते हैं, वो गेट हो सकते हैं कि नहीं। तो ये उस लिहाज से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि इसमें हम रेपोजिटरी टाइप ना एग्जीक्यूशन करते हैं अलग अलग से सीक्वल की क्यूरीज की, और फिर हमें उसके मुताबिक फिर हमें डाटा भी रिटर्न जो भेजता है वो उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो ठीक ही होता है। ज़्यादातर चांसेस से मुराद ये कि जो हमारी सिंपली क्यूरीज हैं तो उसके रिलेटेड अगर डेटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है तो वो डायरेक्टली हमें सही सही डाटा देता है, कोई मतलब उसमें फिर एक्सेप्शन वगैरह नहीं आती। फिर उसके बाद आ जाता है डेपर परफॉर्मेंस टिप। अब डेपर परफॉर्मेंस टिप में क्या है, जो डेपर है इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट पॉइंट जो मेरे करीब है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जिसमें ऐसी एप्लीकेशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का इंटरेक्शन हो। जैसे हमारा अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए नादरा है, नादरा वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक कंपनी कह लो, वो है कि जिसके पास पाकिस्तान के हर पर्सन का डाटा है। तो मतलब कि अब पाकिस्तान की आवाम तकरीबन 24-25 करोड़ है, तो वो 24-25 करोड़ का डाटा उनके पास है। तो वो जब उन्होंने अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर उन चीज़ों को लोड करना है या कुछ करना है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो वहाँ पे हमारा जो डेपर है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा कि उन्होंने मतलब सिंगल कनेक्शन होता है और मल्टीपल क्यूरीज सिंगल कनेक्शन के अंदर रहते हुए हम इसको कर सकते हैं। और इसमें अगर मल्टीपल हमारी डाटाबेसेस भी हैं तो हम उनके थ्रू भी इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, और इस पे इसको यूज़ करते हैं हमारी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं आएगा अगर तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है। फिर उसके बाद आ जाता है बेस्ट प्रैक्टिस विद डेपर। बेस्ट प्रैक्टिस विद डेपर के अंदर अगर हम देखें ना तो ये मेन चीज़ हमारे पास यही आती है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और डॉटनेट की अपनी ही एक लाइब्रेरी है जो बहुत ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हम अपने कोड को मेंटेन भी कर सकते हैं आसानी से। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज इस लिहाज से कि हम डायरेक्टली सीक्वल की क्यूरीज भी रन कर सकते हैं। तो अगर EF की निस्बत इसको देखा जाए ना, अगर तो ये उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस है। और जो अगर वो EF की बात करें तो वो ये इन दोनों को हम एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं कि वो जो हाई अमाउंट ऑफ डाटा हम उसके अंदर डेपर को उसके रिलेटेड यूज़ कर लें, और जहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्स डेटाबेस मैनेजमेंट की चीज़ें आ रही हों तो उसके अंदर EF कोड को भी यूज़ कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लीन कोड होता है और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से हम चीज़ें देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो हम इन दोनों चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे मुताबिक अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपकी सीक्वल स्ट्रॉन्ग है ना तो डेपर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज इस वीडियो में डेपर के एडवांस फीचर्स के बारे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी हुई होगी। अगर नहीं भी हुई होगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे आपको मसला है, तो उसके ऊपर मैं फिर कोई ना कोई छोटी सी वीडियो बना के डिटेल चीज़ें बता दूंगा। बाकी
आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और अगर किसी ने मेरी इंट्रो टू डेपर वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखे, फिर इस वीडियो पे है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.